सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सभी को मैं आपका दोस्त चार शिफ्टर और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज का प्लान ये है कि गाइस हम लोग जा रहे हैं चंद्रपुर। मतलब दिवाली की छुट्टियाँ, मतलब पापा ने भी छुट्टियाँ ले ली है तो हम लोग जा रहे हैं चंद्रपुर। एक्चुअली मम्मी पापा आ रहे हैं मतलब अपने टियागो से, और मैं जा रहा हूँ अपनी बुलेट लेकर, क्योंकि गाइस बुलेट की अभी सर्विसिंग मतलब 500 किलोमीटर पे होती है। 250 तो चल चुकी है, अब जाते जाते और 150 चल जाएगी। क्योंकि इस बार मैं जा रहा हूँ मुलचेरा की तरफ से, क्योंकि आते वक्त बहुत ख़राब हो गई थी रास्ते पर ना बाइक। क्योंकि जो बीच का रास्ता है 15 किलोमीटर, इतना स्लश मतलब चिक्कल इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल। तो गाड़ी पूरी ख़राब हो जाती है। तो इस बार थोड़ा लंबा जा रहे हैं तो गाड़ी क्लीन लेके जाएंगे, और इसके आगे भी थोड़ा घूमने जाने का प्लान है। अगर वैसा कुछ बनता तो मैं आपको बताता हूँ इस ब्लॉग में, इस वाले। और एक चीज़ है कि अब मैंने जैसे पिछले वाले ब्लॉग में बताया कि कुछ अपग्रेड करने वाले थे जो हुआ नहीं, पर इस बार करेंगे गाइस। इस बार कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है अपने नए वाले वीवो के फ़ोन से चल रही है। सो इसके बाद करते हैं कुछ अपडेट, कुछ नया लेके आते हैं। सो अभी थोड़ा लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ और आपको डायरेक्ट अब मोटो ब्लॉग में मिलता हूँ। तो गाइस निकल रहे हैं अपन, ये रहे अपनी बुलेट, और ये थोड़ा सामान है मम्मी को दे देता हूँ मैं। मम्मी चलो जाए अपलापति में, आवा तुम्हें। चलो गाइस अपन निकलते हैं, मम्मी डैडी पीछे आ जाएंगे। सो निकल चुके हैं गाइस अपन अपने रास्ते पर। यहाँ से अपने को वही मुलचेरा वाला रास्ता लेके जाना है। इससे पहले भी बहुत बार दिखाया है मैंने अपने व्लॉग में, पर अपन तब स्कूटी पर गए थे। अब इस बार फर्स्ट टाइम अपन अपनी बुलेट लेके जा रहे हैं। अभी तक मैंने इसकी पिछले वाली भी क्लिप्स चेक नहीं की है एक्चुअली, मतलब जो पिछले व्लॉग्स में आई थी वो व्लॉग भी एडिट होने का ही है, मतलब ये टाइम तक के। अब आगे करूँगा एडिट गाइस। अब ऐसा हो गया है कि एक्चुअली मेन मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि मेरे लैपटॉप की जो स्पेस है ना यार, वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जितने भी अपन अभी व्लॉग्स बनाते हैं सब उसमें सेव होते हैं। तो सेव कर करके तो उसमें क्या हो रहा है कि जो व्लॉग की जो जितने मतलब व्लॉग जो डाउनलोड होता है एडिटिंग ऐप में से, वो ज़्यादा GB का होता है। 12 GB, 20 GB, 25 GB ऐसे GB का होता है। तो वो सेव कर करके ऐसे बहुत से व्लॉग सेव हो गए हैं, और मैं डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि गाइस बहुत से व्लॉग है जिनकी अभी तक रील आने की है इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो वही उसके लिए उनको रखना तो पड़ेगा। सो उसका एक ही चाह रहा है, अगर मेरे को कंटिन्यू एडिटिंग रखनी है मेरी तो मेरे को अपने लैपटॉप की स्पेस बढ़ानी पड़ेंगे। अभी 512 GB है। मैं सोच रहा हूँ अभी जैसे चंद्रपुर जा ही रहे हैं सर्विसिंग कराने, तो उसकी स्टोरेज भी बढ़ा लेंगे, मतलब 1 TB कर लेंगे। और ये 512 तो रहेंगी, साथ साथ 1 TB भी ऐड ही कर देंगे उसमें। तो मैं वो सोच रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। आज वैसे यहाँ पे अहेरी में बाज़ार भी है। सॉरी गाइस, मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने क्योंकि उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ मैं। नए ग्लव्स भी लेने हैं मेरे को, नया हेलमेट भी लेना है, फिर से सब कुछ सेटअप नया लेना पड़ेगा। इस बार मुलचेरा की तरफ जाने के लिए सिटी में से गुजरना पड़ेगा, यहाँ से भी और आलापल्ली सिटी से भी। से बहुत टाइम हो गया है इस तरफ से गए हुए। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं ऐसे मोटो व्लॉग नहीं बना रहा हूँ ना। अब बीच में जितने बुलेट की शूटिंग तक के मतलब डिलीवरी तक के जो आए थे वही मोटो व्लॉग। उसके बाद कैसे ये मोटो व्लॉग आ रहा है, ज़्यादातर फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। फ़ोन का भी अब थोड़ा सीन अलग है। जल्दी कुछ और एक नया सरप्राइज़ देने वाला हूँ। जैसे बुलेट का सरप्राइज़ दिया था वैसे ही एक नई चीज़ का सरप्राइज़ मिलने वाला है। एक्चुअली यही अपनी अगर शार्क होती तो मैंने शार्क को यहाँ कभी नहीं लाया। अपन जल्दी का इस कभी ना कभी तो लाएंगे। मतलब कुछ टाइम में डैडी की शिफ्टिंग गढ़चिरौली हो जाएंगी शायद, ये कंफर्म नहीं। अगर होती है तो उससे पहले ज़रूर एक बार मैं अपनी शार्क यहाँ लेकर आऊँगा।
क्योंकि अब घर पे व्हीकल्स इतने हैं, क्योंकि जब यहाँ से लेके जाना रहेगा ना तो किसी ना किसी को मुझे साथ बुलाना ही पड़ेगा। आते वक्त तो 2 ही थे, जैसे कि पापा की बाइक और स्कूटी। 1-2 बार में मैं लेके आ गया था चामोर्शी से यहाँ, क्योंकि पहले चामोर्शी रहना था गढ़चिरौली के बाद अपना, फिर उसके बाद यहाँ है। सो अब जब रिटर्न गढ़चिरौली जाना होगा गाइस, तब किसी ना किसी को, जैसे कि कोई मेरे फ्रेंड को बुलाना ही पड़ेगा। 2-2, 3-3 जन मिलके सबको एक-एक गाड़ी देने पड़ेंगे और एक-एक लेके जानी पड़ेगी। तो बस वैसा ही कुछ करना पड़ेगा अब। भाई बरसात ना आए यार, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है हमेशा। जब भी मैं कुछ गाड़ी लेके निकलता हूँ बरसात ही आ जाती है, बरसात ही आती है। या तो ऐसा मौसम बन जाता है। अब ये बुलेट का डेली रूट ये वाला है गाइस, ऐसे रास्तों पर चलती है बुलेट अब, क्योंकि डैडी का ऑफिस यहीं पे आगे में है, तो डेली आना जाना होता है। दिन में 2 बार यहाँ पर पापा का, एक सुबह आते हैं पापा और शाम में आते हैं। सो वैसे जो पिछली बार जो रास्ते से अपन आए खराब वाले, जहाँ पूरी डस्ट उड़ रही थी अपने पर, वो रास्ता अपने को पास पड़ता है। पर उसमें क्या हो गया था ना, आते वक्त की नई बाइक ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मेरी ना मजबूरी थी, मेरे को वो रूट चुनना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो रहा था। इसलिए मेरे को वो रूट लेके ही आना पड़ा, क्योंकि जो मूलचेरा वाला रूट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और रात में उतना सेफ़ नहीं है बाइकर्स के लिए। सो दैट्स वाई मैं उस रास्ते से आया। तो अभी वैसे टाइम है, इसलिए इस रास्ते से जा रहा हूँ। और आते वक्त भी जब सर्विस हो जाएंगी, वो अच्छे से वॉश कर देंगे बुलेट, तो भी अपन मूलचेरा वाले ही रास्ते से आएंगे। ये देखिए ऐसे कुछ रास्ते हैं यहाँ के। एक ये रास्ता और एक वो रास्ता जिस पर से अपन है, वो ये कभी नहीं बन सकते यार। जिनको इनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन्होंने बस छोड़ दिया कि बस भाई हमने कर दिया, बस इतना कर दिया, उसके आगे उनको कुछ लेना देना नहीं। गढ़चिरौली में इससे भी बहुत खतरनाक रास्ते हैं। अब जैसे कोई बड़ी सिटी होती है, वहाँ पे बड़ी सिटी दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए रास्ता बनाते हैं, पर हमारे यहाँ पे भाई कुछ अलग ही चल रहा है। गढ़चिरौली सिटी है बहुत प्यारी, पर कम से कम अच्छा मेंटेनेंस करो, अच्छी सड़कें बनाओ, तभी तो बाहर के लोग आ पाएंगे यार। पर ऐसा कोई करता ही नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है सब पैसा खा जाते हैं भाई। अब ये तो बोल भी सकते हैं हक से, क्योंकि अगर पैसा हुआ होता तो यहाँ कामों पर लगाया होता। अब देखिए रास्ता देखना अब कहाँ तक बस खराब है। ये प्राणिता ही डैडी का ऑफिस है, इससे थोड़ा सा आगे तक बस रास्ता खराब है, उसके आगे मस्त रास्ता है। तो बस ये अहरी में रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा भाई? अलग ही चीज़ें चल रही हैं आजकल तो यहाँ पर। ये है पापा का ऑफिस। बस गाइस यहाँ से अब ऐसी सड़क है पूरी फॉरेस्ट वाली। इसके आगे अब थोड़ी सी दूरी पर आलापल्ली, मतलब पहले तो नागापल्ली आएगा, फिर आलापल्ली आएगा। ये बस कैसा है, थोड़ी सी हेवी है, तो इसको हैंडल करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी मतलब RS से तो थोड़ी ज़्यादा ही हेवी है। अब वैसे पहले RS भी मेरे को थोड़ी हेवी लगती थी, पर अभी मैं खुद ही हट्टा कट्टा हो गया हूँ यार। अब मुझे कुछ नहीं फील होता, इजी चलाता हूँ अब हर चीज़। पुणे में रह रह के पूरी हालत पतली हो गई थी गाइस, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक तो कि वहाँ पे भाग दौड़ ज़्यादा रहती थी इंसान की, दूसरा कि खाना वहाँ का अच्छा नहीं था, जैसे घर का होता है एकदम
हेल्दी। वहाँ पे बस पानी वाला खाना, तो बस उसके वजह से एक तो वेट उतर रहा था। दूसरी बात ये कि गाइस कभी कभी खाना ऐसा होता था कि खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती थी। क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम तक मैंने खुद भी बनाया है, पर इंसान खुद कितना ही बनाएगा। एक्चुअली जब से फिर मैंने व्लॉगिंग चालू कर दी थी, एडिटिंग एंड ऑल, तो फिर मैंने ये सब छोड़ दिया था। लो गाइस, जो चाहता था ना हो वही हो रहा है गाइस। बारिश, मैंने कहा ना मेरी किस्मत ही खराब है भाई। जब देख कीजिए कुछ ऐसा फॉरेस्ट आ गया आगे, जहाँ से अपन बहुत टाइम पहले गए थे। गढ़चिरौली यार बस इसी चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है कि यहाँ का फॉरेस्ट और ग्रीनरी ना बहुत बढ़िया। बाहर सिटी में रहो साला इतना पोल्यूशन क्या कहें, कितना पोल्यूशन। और यहाँ देखिएगा ग्रीनरी दूर तक, जितना प्योर चाहिए उतना प्योर ऑक्सीजन लीजिए, मस्त जिंदगी। तभी मैं कहता हूँ गाइस, कहीं जाकर आ जाओ भाई, अपना गांव सबसे प्यारा। मैं पुणे में 2.5 साल रहा यार, क्या है वहाँ पे बस पहाड़, और वो भी पूरे साल भर में बस रेनी सीजन में वहाँ पे मज़ा आता है घूमने जाने में। भाई हमारे यहाँ आओ, हमेशा ही नेचर रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस रेनी सीजन में देखने जाओ, कभी भी आ जाओ, नेचर प्यारा ही मिलेगा यहाँ पर हमेशा।